हेलो दोस्तों, मैं राहुल राज सूर्या आप सभी का स्वागत करता हूं सीखा माइज एकेडमी में। इसमें हम लोग देखेंगे बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल क्लास 1 होने जा रहा है हम लोगों का। ठीक है, हम एक के सीरीज बना रहे हैं। ठीक है, जिसमें मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है, पूरा मैं बताऊंगा। तो कंप्यूटर की इस क्लास में हम लोग देखेंगे इंटरनेट का पूरा जानकारी देखेंगे। ठीक है, पूरा इंटरनेट की क्लास चलने वाला है और यह जो क्लास हमारा 1 है। ठीक है, इसी तरह से क्लास 2, 3, 4 जितना क्लास में हो सकता है उतना मैं कवर करूँगा। ठीक है, और एक सीरीज में इसका बनाऊँगा ताकि आप लोग अगर, ठीक है, BCA, BTech, BSc, DCA, ADCA, CFA स्टूडेंट्स है या किसी भी तरह का कंप्यूटर स्टूडेंट है, ठीक है, या आप किसी भी तरह का तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको अगर इस इंटरनेट की पूरा जानकारी आपको जानना है तो आप लोग वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखते रहना। ठीक है, और वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें जो हूँ पूरा का पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जहाँ तक हो सकता है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि जानकारी आप सभी को बढ़िया से दे पाऊँ और बढ़िया से आप सभी को समझा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और, आप सभी से मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। क्योंकि प्रॉमिस मैं इसलिए मांग रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों। ठीक है, फिर उसको एडिटिंग करना, एक्सपोर्ट करना, फिर अपलोड करना। ठीक है, बहुत सारा समय मैं आप सभी के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों से एक ही हेल्प चाहिए और एक प्रॉमिस चाहिए। ठीक है, कि अगर 1% भी आपको इस वीडियो से नॉलेज आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मैं इतना ज़्यादा नहीं कहता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, बट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, और आप सभी को कुछ नॉलेज मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और आपको 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस क्लास की नॉलेज मिले। ठीक है, तो चलिए बिना ज़्यादा बात किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हम लोगों का यहाँ पे इंटरनेट। अगर हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इंटरनेट आखिरकार होता क्या है और है क्या, और इसे कैसे बनाया गया है और कैसे आज के ज़माने में जो हम लोग अभी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, नेट चला रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। ठीक है, उसका जो है वह कैसे बना, ठीक है, और ये किसने बनाया था, उस सब के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक है इंटरनेट क्या है। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। क्या होता है, ये चीज़ याद रखना है, इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हो। ठीक है, नहीं तो मैं वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन लास्ट में क्या करूँगा, ठीक है, अ, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप लोग मुझे वहाँ पे कमेंट कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो आप सभी को ये नोट्स मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको मतलब ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है, इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। आप इसे हिंदी में भूजाल या अंतर जाल क्रम भी कह सकते हैं। ठीक है, आप इसे हिंदी में भूजाल या अंतर जाल क्रम भी कह सकते हैं। इसी वर्ष 1969 में बिंट कर्फ और उनके अन्य साथी ने शुरू किया था। इन्हें इंटरनेट का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है, बिंट कर्फ को। ठीक है, याद रखना है। इंग्लिश में भी यहाँ पे साथ साथ मैं आप सभी को बता देता हूँ। द फुल नेम ऑफ द इंटरनेट इज इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, इट वाज स्टार्टेड इन 1969 बाई विंट कर्फ एंड हिज अदर पार्टनर आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट। ठीक है, इसको याद रखना है। मैं आपको बता दूं, इंटरनेट नेटवर्क का नेटवर्क है। ठीक है, इंटरनेट क्या है, नेटवर्कों का एक नेटवर्क है जिसमें कि सरकारी और प्राइवेट लोकल से लेकर ग्लोबल स्कोप वाले नेटवर्क होते हैं। अब आपके मन में एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टमों को आपस में जोड़कर बनाया गया एक समूह होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है कि नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना बना है। एक है इंटर, दूसरा है नेट। क्या है? एक है इंटर और दूसरा है नेट, ठीक है, दो वर्ड से यहाँ पे मिलकर बना है। ये एक के शॉर्ट नेम है। इसका पूरा नाम इंटर यानी कि इंटरनेशनल और नेट यानी नेटवर्क होता है, ठीक है। क्या होता है? इंटर इंटर यानी इंटरनेशनल, ठीक है। आप लोग बोलना है आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोग क्लास से देख रहे हो, सीख रहे हो, तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आपको याद होगा, ठीक है। तो इसका इंटर का क्या नाम हो? इंटर वर्ड से क्या आता है? इंटरनेशनल, और नेट यानी नेटवर्क होता है, ठीक है। इसलिए तो इसे इंटरनेशनल नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरनेट का इतिहास के बारे में चल देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका के रक्षा विभाग में हुआ था। किसमें हुआ था? ठीक है, रक्षा विभाग में हुआ था। शुरू में इंटरनेट का इस्तेमाल गुप्त सूचना को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भेजने के लिए किया जाता था, और वर्ष 1969 में ARPANET यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क नामक एक नेटवर्क को विकसित किया गया, और 1970 के दशक में इसको कई देशों के कंप्यूटरों से जोड़ दिया गया, जिसके बाद इसको ARPANET से इंटरनेट नाम रख दिया गया, ठीक है। सबसे पहले इंटरनेट बना हुआ था, तो उसका नाम क्या था? ARPANET, ठीक है, इसको याद रखना है। सबसे पहले क्या नाम था? ARPANET। ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, इसको याद रखना क्या होता है। चलो बोलो मेरे साथ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट का इस्तेमाल शुरुआती में प्राइवेट नेटवर्क की तरह किया गया, और बाद में जैसे जैसे इसमें बदलाव आता गया, वैसे वैसे इसको प्राइवेट से सार्वजनिक कर दिया गया, और अभी आप वर्तमान में देख पा रहे हैं कि इंटरनेट की सबके लिए है। इंटरनेट का इस्तेमाल हर एक नागरिक कर सकता है। वर्ष 1970 में सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत बिंटन ग्रे कर्फ और बॉब क्वैंक के द्वारा की गई थी। इन दोनों ने मिलकर इंटरनेट का आविष्कार किया, इसलिए इन्हें इंटरनेट के पिता भी कहा जाता है। एक और कन्फ्यूजन हम लोग देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट को किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया था, मगर हाँ, जिन लोगों ने सबसे पहले इस पर काम किया उनको इंटरनेट की पिता माना गया है, ठीक है, इसको याद रखना है। भारत में इंटरनेट की इतिहास हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि भारत में इंटरनेट कैसे शुरू हुआ था, ठीक है। भारत में इंटरनेट का इतिहास कुछ समय बाद से शुरू हुआ था। सर्वप्रथम नेशनल कंपनी ने भारत में इंटरनेट की शुरुआत किया। उसके बाद धीरे धीरे इंटरनेट की वजह से कई सारे बदलाव भी आने लगे। सबसे पहले इंटरनेट की सुविधा बड़े बड़े शहरों में शुरू किया गया। उसके बाद 1996 में एक ईमेल साइट बनी जिसका नाम रेडी रेडिफ मेल रखा गया। भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995 में किया गया था, ठीक है। भारत में इंटरनेट का उपयोग कब किया गया था? शुरू कब किया गया था? 15 अगस्त 1995 में, ठीक है, इसको याद रखना है। भारत का सबसे पहला वेबसाइट जो कि naukri.com है, ठीक है। आपको पता है naukri.com जो है भारत की सबसे पहला वेबसाइट है। भारत में सबसे पहले कैफ़े 1996 मुंबई में खोला गया, जहां पर इंटरनेट इस्तेमाल करने की सुविधा दी गई। 1999 में वेब 1999 में वेब दुनिया के नाम से एक वेबसाइट बनी जो कि हिंदी में था, और 2000 के दशक में इंडिया याहू और अमेजॉन इंडिया जैसी वेबसाइट बनी। और आप अभी भी देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर कितने सारे वेबसाइट बन चुके हैं जिनकी कोई गिनती भी नहीं है। साइबर कैफे एक ऐसा संस्था जहां पर इंटरनेट की सुविधा दी जाती है। इंटरनेट का लाभ हम लोग देखते हैं यहाँ पे, बेनिफिट ऑफ इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट से हम लोगों को क्या क्या लाभ होता है? इंटरनेट के जरिए हम आसानी से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क बना सकते हैं।
इंटरनेट के जरिए हम कोई भी देश के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। इंटरनेट के जरिए हम घर बैठे ही दुनिया में घट रही किसी भी तरह की घटनाओं को आसानी से पढ़ या लाइव उसकी प्रशासन देख सकते हैं। इंटरनेट के जरिए हम घर बैठे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से सभी कंपनियां अपनी प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। ऑल कंपनी कैन आल्सो प्रोग्रेट देयर अबाउट हाउ द इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए हम अपने पैसे की लेन देन आसानी और सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। हम अपनी किसी भी तरह का समस्याओं का समाधान इंटरनेट के माध्यम से पा सकते हैं। ओके, हम इंटरनेट पर अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन परीक्षा भी ली जाती है। इंटरनेट के मदद से हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा दो उदाहरण है, ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे वर्तमान में, ठीक है। इंटरनेट की हानियाँ की बात करें, जहाँ तक इंटरनेट से कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ हानियाँ भी होती है, जो कि आपको नीचे बताया गया है। अगर आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट चलाते हैं तो इससे वायरस आने की काफ़ी संभावना होती है। इंटरनेट पर भेजी गई किसी भी तरह का किसी भी सूचनाओं को आसानी से चुराया जा सकता है अगर इस पर थोड़ा ध्यान न दिया जाए। इंटरनेट पर कई सारे जानकारियाँ ऐसे भी होती है जो कि गलत और भड़काऊ होती है। हैकर लोग अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड की कुछ जानकारियों को चुराकर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट का पर आसानी अपनी किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को शेयर करते हैं तो लोग उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आजकल इंटरनेट के जरिए लोग गेम खेलने में आदी हो गए हैं, जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इंटरनेट के जरिए आपके फ़ोन से फ़ोटो को चुराया जा सकता है और उसको गलत तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंट्रानेट क्या होता है, ठीक है। इंट्रानेट क्या होता है? किसी एक संगठन के भीतर प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्कों का समूह ही इंट्रानेट कहलाता है। यह एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसका उपयोग विशेष रूप से किसी कॉलेज, स्कूल या किसी बड़े कंपनी में प्रयोग किया जाता है, जिससे हम लोग लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। इंटरनेट को हैक किया जा सकता है मगर इंट्रानेट को नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से सुरक्षित नेटवर्क होता है। इसको हैक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं आपको बता दूं कि इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाता है। यह इंटरनेट की तरह ही काम करता है मगर इसको सभी लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैं आप सभी को थोड़ा समझाऊँ इंटरनेट के बारे में, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यह काम कैसे करता है। मान लेते हैं कि आपका जो है यह कंपनी है, ठीक है। या एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ सही से। मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है, ठीक है, ए नाम की एक कंपनी है, ठीक है। अब यह जो कंपनी है क्या इसका जो ब्रांच है अलग अलग है, ठीक है। यह अलग है, ठीक है। इसका अलग अलग ब्रांच है, जैसे यहाँ है और यहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। इस तरह से ब्रांच है, इस कंपनी का बहुत सारा ब्रांच है यहाँ पे, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें नेटवर्क लगाना है तो अगर जो है ये कंपनी जो है, ठीक है, यह इंटरनेट का यूज करेगा तो यह क्या करेगा, सभी को अपना एक इंट्रानेट आईडी पासवर्ड आपको इसको देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यह जो है इसी ब्रांच में इसी का कंपनी में इसी के कंपनी है तो इसी के ब्रांच में एक्सेस उसको मिलेगा, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए, ठीक है। उसके बाद एक आता है आपका एक्स्ट्रा नेट क्या होता है, ठीक है। इसको देखते हैं। एक्स्ट्रा नेट इंटरनेट का ही एक भाग है। जब कोई व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा इंट्रानेट में एक्सेस करता है तो इस एक्सेस करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही एक्स्ट्रानेट बोला जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और वह अपनी जानकारी को अपने नेटवर्क क्षेत्र से बाहर प्रदान करना चाहता है तो
उस बाहरी व्यक्ति को एक यूजर आईडी और पासवर्ड देकर इंटरनेट के द्वारा डाटा का आदान प्रदान करना होता है। ठीक है, जैसा कि मैं बताया कि एक जो है कंपनी है, ठीक है, उसका अलग अलग ब्रांच है। ठीक है, तो अगर यह कंपनी को इस ब्रांच को एक्सेस करना हो इसका नेट, ठीक है, तो यहाँ क्या करेगा, ये कंपनी जो है ये अपने इस सभी ब्रांच को आईडी और पासवर्ड देगा, तभी जाके जो है यहाँ एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो उसे ये एक्स्ट्रानेट, इसी आदान प्रदान डेटा को करने का, उसी को हम लोग एक्स्ट्रानेट कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पे इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के बारे में थोड़ा डिफरेंट देखते हैं। ठीक है, इंटरनेट का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बट इंट्रानेट को सिर्फ एक संस्था ही चला सकता है। ठीक है, इंट्रानेट को कितनी संस्था चला सकता है, एक ही संस्था चला सकता है। एक्स्ट्रानेट को एक से ज़्यादा संस्था चला सकता है। ठीक है, इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए ना यूज़र नेम की ज़रूरत पड़ती है और ना ही पासवर्ड की। नो यूज़र नेम एंड नो पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू द इंटरनेट। जबकि इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, और एक्स्ट्रानेट का भी इस्तेमाल करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये सब याद रखना है। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी सिक्योरिटी के करके सिक्योरिटी आपके डिवाइस पर निर्भर करेगा। अगर आपके डिवाइस में वो सिक्योरिटी है, ठीक है, वरना आपको समस्या हो सकती है। और इंट्रानेट में क्या होता है, इसकी सिक्योरिटी फायरवेयर पर निर्भर रहती है। ठीक है, और एक्स्ट्रानेट में क्या होती है, इसकी सिक्योरिटी जो है इंटरनेट एक्स्ट्रानेट के फायरवेयर पर निर्भर करता है। ओके, इंटरनेट को पब्लिक नेटवर्क भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, इंटरनेट को पब्लिक नेटवर्क कहा जाता है, लेकिन इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, और एक्स्ट्रानेट भी प्राइवेट नेटवर्क होता है, जो कि पब्लिक नेटवर्क की सहायता से डेटा को आदान प्रदान करता है। ठीक है, फायरवेल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और कंट्रोल करता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेट को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है, और इंटरनेट कनेक्शन कई तरह के होते हैं। अब ये बैंडविड्थ और इसकी कीमत, इन दो घटकों पर निर्भर करती है कि आप कौन से इंटरनेट कनेक्शन को लेना चाहते हैं। इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार, ठीक है, यहाँ पर हम लोग टाइप देखते हैं इंटरनेट कनेक्शन का। एक पहला होता है आपका डायल अप कनेक्शन। ठीक है, डायल अप कनेक्शन, यह क्या होता है, इस तरह का कनेक्शन पहले के ज़माने में लिया जाता था, क्योंकि ये टेलीफोन लाइनों की सहायता से इंटरनेट से जुड़ने का एकमात्र साधन था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ कुछ इमेज लगा हुआ है, डायल अप सेटअप है, डायल अप कनेक्शन। ठीक है, इस तरह का। जब कोई यूजर डायल अप कनेक्शन को चलाता है तो सबसे पहले मॉडेम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को फ़ोन नंबर डायल करता है जिसे डायल अप कॉल को प्राप्त करने के लिए तैयार किया है, और फिर आईएसपी कनेक्शन स्थापित करता है, जो कि सामान्य रूप से 10 सेकेंड लगते हैं। मैं आपको बता दूं, आईएसपी उन कंपनियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि यूज़र को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करते हैं, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, जियो। ठीक है, इत्यादि। अब दूसरा कनेक्शन जो होता है वह है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ठीक है, ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस करने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइनों का इस्तेमाल करता है। ब्रॉडबैंड यूजर को डायल अप कनेक्शन से तीव्र गति पर इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप लोग बोर हो रहे हैं, तो एक चीज़ यहाँ पे सुन लो, बहुत अच्छी चीज़ लिखा है यहाँ पे। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव नहीं। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव नहीं, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है।
उससे मत डरिए जो बहस करते हैं, उससे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो आपसे छल करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मोटिवेशन लाइन है आपके लिए। नेक्स्ट है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे नीचे आपको कुछ उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है कि जो ब्रॉडबैंड में विभिन्न प्रकार की हाई स्पीड टेक्नोलॉजी शामिल है। DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, अब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या होता है? ठीक है, DSL एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें इंटरनेट एक्सेस डिजिटल डेटा को लोकल टेलीफोन नेटवर्क के तारों द्वारा संचालित किया जाता है। यह एक डायल से सेवा की तरह ही है, मगर ये उससे तेज गति से कार्य करता है। इसके लिए DSL मॉडेम की आवश्यकता होती है, जिससे टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। इस तरह का केबल जो होता है, इसी केबल को हम लोग क्या बोलते हैं? DSL। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका केबल मॉडेम। ठीक है, इसके माध्यम से केबल के द्वारा इंटरनेट की सुविधा भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये भी मॉडेम ही है। एक होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी पतली तार होती है जिससे लाइट का इस्तेमाल करके डेटा ट्रांसफ़र बहुत ही तीव्र गति से किया जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में लाइट का संचार होता है। लाइट का इस्तेमाल करके इसकी स्पीड को तेज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर पतले कांच या प्लास्टिक से बनी एक तार होती है जिससे लाइट के रूप में जानकारियाँ प्रवाह होता है। नेक्स्ट है आप हमारे पास यहाँ पे TCP क्या होता है? ठीक है, TCP क्या होता है? TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। इसका कार्य बस यही होता है कि जब हम अपने कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य डिवाइस की मदद से इंटरनेट पर कोई डेटा अपलोड या डाउनलोड करते हैं तो इस प्रक्रिया को पूरा कंट्रोल TCP ही करता है। जब हम इंटरनेट पर कोई डेटा को अपलोड या डाउनलोड करते हैं तो किसी कारणवश हम उसे आधे पर ही रोक देते हैं और कुछ समय बाद हम वहीं से डाउनलोडिंग या अपलोडिंग चालू कर देते हैं। तो हमने जब डाउनलोडिंग या अपलोडिंग की प्रक्रिया किसी कारणवश रोक दिया था तो उसी प्रक्रिया को TCP के माध्यम से रोका जाता था। जब हम बीच में ही डाउनलोडिंग या अपलोडिंग का काम रोक देते हैं तो कुछ डेटा अपलोड या डाउनलोड हो जाता है, जो कि पुनः वहीं से शुरू हो जाता है। तो ये सब TCP का ही काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है IP एड्रेस क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, इसको याद रखना है। मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हैं तो IP एड्रेस के द्वारा ही राउटर को पता चलता है कि उसको डेटा एक चित्र करके कहाँ पर भेजना है, और जो राउटर होता है वह हमारे डेटा को सर्च करके हमारे IP एड्रेस तक भेजने का कार्य करता है। IP एड्रेस काफ़ी बड़ा और अंक का होता है जिसको याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है, इसीलिए इसको 4 भागों में बांटा गया है ताकि जल्दी से याद हो जाए कि 0 से 255 के बीच में होता है। IP एड्रेस के प्रकार हम लोग देखेंगे। पहला होता है प्राइवेट IP एड्रेस। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर, सिस्टम अथवा डिवाइस केबल या वायरलेस नेटवर्किंग के सहायता से आपस में कनेक्ट होते हुए एक प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं और डेटा का आदान प्रदान करते हैं, तो इससे प्राइवेट नेटवर्क को अलग IP एड्रेस प्रदान किया जाता है। तो इस प्राइवेट नेटवर्क से जुड़े हुए सभी कंप्यूटर, सिस्टम अथवा डिवाइस के IP एड्रेस को प्राइवेट IP एड्रेस कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि प्राइवेट IP एड्रेस क्या होता है।
नेक्स्ट है यहाँ पे आपका पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा आदान प्रदान किया जाता है, जिसके माध्यम से आपके डिवाइस को बाहर के इंटरनेट की दुनिया में पहचान मिलती है। ठीक है, इसके प्रकार क्या होता है, स्टैटिक आईपी एड्रेस। ठीक है, स्टैटिक आईपी एड्रेस ये एक ऐसा आईपी एड्रेस होता है जो हमारे डिवाइस या कंप्यूटर में परमानेंट के लिए होता है, जिसे हम लोग बदल नहीं सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे पास डायनेमिक आईपी एड्रेस। इस तरह का आईपी एड्रेस जो कि हम लोग इस तरह का आईपी एड्रेस जो कि हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, एक होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस। ठीक है, यह एक ऐसा आईपी एड्रेस होता है जो आपके हमारे डिवाइस या कंप्यूटर में परमानेंट के लिए होता है, जिसे हम लोग बदल नहीं सकते। ठीक है, उस आईपी एड्रेस हमारा नहीं चेंज होता, लेकिन एक डायनेमिक आईपी एड्रेस जो है बार बार चेंज होते रहता है। ठीक है, आप लोग जितना बार नेट खोलोगे, जितना बार आप लोग इंटरनेट का यूज करोगे, उतना पर आईपी एड्रेस जो है आपका चेंज होते रहता है डायनेमिक में। ठीक है, आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, IPv4 में इस तरह का आईपी एड्रेस होता है जो कि 4 भागों में होता है। ओके, देखो यहाँ पे 4 भागों में होता है। फर्स्ट है आपका यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह का आईपी एड्रेस होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 23 है, फिर डॉट है, फिर 242.212.23। ठीक है, इस तरह का आईपी एड्रेस जो होता है वो IPv4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे दूसरा जो है आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस का वर्जन होता है, वह होता है IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक है, तो IPv6 में इस तरह का आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का कुछ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इस तरह का आपको आईपी एड्रेस मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि IPv4 ओल्ड वर्जन, जबकि IPv6 अपग्रेड किया हुआ यानी वर्जन है। ठीक है, अपग्रेड किया हुआ नई वर्जन है। IPv4 कम आईपी एड्रेस प्रदान करता था, जो कि आज की जनसंख्या के अनुसार कम है, इसलिए IPv6 लाया गया, जो इतना ज़्यादा नया आईपी एड्रेस प्रदान करता है कि अलग एक व्यक्ति 1 लाख से भी डिवाइस यूज करे, फिर भी आईपी एड्रेस कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आईपी एड्रेस की कोई और नई वर्जन नहीं आएगी, क्योंकि ये IPv6 इतना ज़्यादा आईपी एड्रेस प्रदान कर रहा है कि अब कोई आईपी एड्रेस की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलो आज की अपना जो क्लास है, हम आईपी एड्रेस पूरा हम अभी तक देख चुके हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस तक ही हम लोग रहने देते हैं, क्योंकि क्लास जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। ठीक है, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है वीडियो। ठीक है, मैं चाहूँ तो आप सभी का एक क्लास जो है 1 घंटे 2 घंटे की ले सकता हूँ। ठीक है, बट मैं आप सभी को समझ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे या ठीक है वह ज़्यादा वीडियो नहीं देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो मैं इस क्लास को यहीं तक अभी रुकता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे FTP से FTP क्या होता है। ठीक है, FTP क्या होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम लोग चैप्टर कवर करेंगे। तो आई होप कि मैंने जो अभी तक जानकारी आपको दी है, ठीक है, वह सही है। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया कि समझ में आया। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए जब तक चलते हैं और फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।